राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल शिव शक्ति पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे हमारे प्यारे पूज्य गुरु जी प्रेमानंद महाराज जी के बहुत प्यारे वचन, जिनको सुनकर मन शांत हो जाएगा। वही जो कंचन कामनी कीर्ति से बचे, साधु वही जो सब में भगवान को देखे और भगवान में लगाए, भगवान से विरुद्ध ने। जैसे संत से आप कहो मुझे यहाँ पीड़ा है, मैं बहुत परेशान हूं, तो देखो बच्चा, सब परेशानी दूर करने वाले भगवान हैं। आप भगवान का नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वही दूर कर देंगे। आज तक संतों ने यही सलाह दी है, जाओ मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा तो नहीं। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि श्री वशिष्ठ जी महाराज, जो त्रिभुवन को पलट सकते हैं अपने तपोबल से, उनमें सामर्थ्य है। जब दशरथ जी का मरण हुआ, भगवान का 14 वर्ष का वनवास हुआ, भरत जी जब आए, ऐसे कह रहे हैं, ऐसे का मतलब होता है असमर्थता, ऐसे का मतलब होता है कि हाथ मींज कर कहना कि अब क्या करूं, मैं कर नहीं सकता। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। तो फिर कौन ऐसा है? ये सब बच्चा, तुम तो वैज्ञानिक हो, हम तो बाबा जी, हम ही नहीं मानते इन बातों को, हम ही नहीं मानते, क्योंकि बचपन से हम हैं भगवान के मार्ग में, शुद्ध मार्ग जो शास्त्रीय मार्ग है। हमारी दोनों किडनी फेल हैं, हम जंतु थोड़ी बंधवाते, डायलिसिस करवाते, हम राख थोड़ी खाते, टेबलेट खाते हैं। शरीर को जो जरूरत है वो कराना। भगवान ने वैज्ञानिक बनाए हैं, वैज्ञानिकों ने यंत्र बनाया है, औषधियां बनाई हैं। हमें डॉक्टर की शरण जाना चाहिए, क्योंकि इस पांच भौतिक शरीर के रोगों का निदान डॉक्टर से है, ना कि छू से, जंतुर मंतुर से, पानी और राख देने से, ऐसे से नहीं होता। इसका निदान डॉक्टरों से, डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। और ये सब नौटंकी नाटक में कोई ना फंसे, नहीं हाथ कुछ नहीं लगेगा। हम एक बात और बता देते हैं, जैसे आप परेशान हैं किसी भी कष्ट से, और आप हमारे पास आए, और अब आपकी परेशानी खत्म होने का नंबर आ गया और आपका पुण्य लागू हो गया, बोले बाबा के पास दर्शन करते ही वो खत्म हो गया, तुक्का लग गया ना। अब वो 100 आदमियों से कहेगा कि हम जो भी बाबा के दर्शन करके लौट के आए, परेशानियों से निदान हो गया, क्योंकि कनेक्शन उसका पाप का खत्म, अब पुण्य का उसके ऊपर चालू हो गया। तो ऐसे कभी कोई तुक्का भी लग जाता है। तो ये इन सब बातों को हम भी नहीं मानते। आप तो नए आधुनिक बच्चा हो, हम इन बातों को नहीं मानते। हम बातों को मानते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है। शास्त्र जैसा और हमारे जैसे संत महात्माओं की रहनी रही। बड़े बड़े सिद्ध संत हुए, रामकृष्ण परमहंस जैसे, उनके कैंसर रहा, दवाइयां लेते रहे और भजन करके सत्संग करते रहे, छूछा वाली बात तो रही नहीं। और सिद्ध काली माँ थी, काली माँ सिद्ध थी, जिनसे बात करती थी। वो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के गले में कैंसर हुआ। बड़े बड़े सिद्ध संतों के शरीरों में व्याधियां पाई जाती हैं, डॉक्टरों की शरण लेकर, उनसे औषधियां लेकर शरीर का। और अध्यात्मिक अलग चीज है, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो भगवत प्राप्ति के लिए है। ईशा जी दुबई से। महाराज जी, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि जिससे मेरा मन शांत हो जाए, मतलब कैसे चलूं, शुरू कहां से करूं और कहां तक इसका। भोजन सुधारो, सबसे पहले भोजन सुधारो, अल्पाहार करो, नींद सुधारो। नींद सुधारने का मतलब 5 घंटे या 6 घंटे जो टाइम रखो, वो रात्रि में होना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती हो तो पहले भोजन सुधारो। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी नींद सुधारो। नींद में 6 घंटे सोने को होने चाहिए। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कितना समय हुआ है? हाँ, 4 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। अगर आपको ठीक चलना है, भजन करना है, तो ये 7, 8 बजे तक, जो 9 बजे तक सोते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप भजन कर पाएंगे। इनका जीवन ही व्यर्थ है। सूर्य भगवान उदय हुए और जो सैया में सो रहा है, उसकी आयु, श्री, कीर्ति, बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। जिसका भोजन ठीक और जिसका शयन ठीक, और जबान सुधारो। हर समय नाम जप करो, मौन का आश्रय लो। अगर उत्तर देना है तो उचित शब्दों का उत्तर दो, व्यर्थ की वार्ता ना करो। वाणी संयम में, जिसका सुनना संयम में,
हम गंदी बातें न सुने, प्रपंच न सुने, भगवान की लीला कथा सुने, भगवान की चर्चा सुने, संत वाणी सुने, शास्त्रों की वाणी सुने, तो हमारी श्रवण इंद्रिय पवित्र, जो हमारी एक एक इंद्रिय पवित्र हो जाएगी तब हमारा मन भगवान में लगने लगेगा। और समस्त शास्त्रों में वर्णन है, नवधा भक्ति से श्रेष्ठ कोई साधना नहीं है। जो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य, आत्मसमर्पणम, इससे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। 9 प्रकार की भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है। पर हम पहले अपने आचरण सुधारें, हर इंद्रिय को पवित्र करें। अब जो व्यभिचार करते हैं, गंदी आदतें, गंदे आचरणों में, और वो सोचे कि हम भक्ति, तो भक्ति का नाटक कर लें, भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति होती है पवित्र इंद्रियों के द्वारा। अब जो गंदी बातें देखेंगे मोबाइल में, गंदे आचरण करेंगे, गंदा भोजन पाएंगे, होटलों का भोजन पाएंगे, मनमानी जागे, मनमानी सोए, मनमानी आचरण करें, और अध्यात्म नहीं हो सकता। वो मनमानी आचरण उनको नरक दुर्गति की तरफ ले जाएगा, भगवान की प्राप्ति की तरफ नहीं ले जाएगा। तो इसलिए पहले सुनना ठीक करो, देखना ठीक करो, बोलना ठीक करो, सोना ठीक करो, भोजन ठीक करो, और फिर 9 प्रकार की भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण करो। भगवान का ही श्रवण, भगवान का ही कीर्तन, भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही पूजन, भगवान ही हमारे मित्र हैं, भगवान ही हमारे स्वामी हैं। भगवान को आत्मसमर्पण, अर्चन, वंदन, इसी से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। जी। अब जैसे कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे पाप नष्ट हो गए हैं और कितने पाप बचे हैं, ये हमें समझ में आए। वो तो हृदय में ही पता चल जाता है। इसके लिए कोई कागजात की लिखित थोड़ी चाहिए, इसका अपना हृदय जानता है। जिस समय हृदय में संसार के किसी भोगों का आकर्षण न रह जाए, केवल भगवान का ही आकर्षण, हृदय पवित्र हो गया। अब अभी कुछ समय भगवान का आकर्षण, कुछ समय संसार का आकर्षण, तो अभी मलिनता बची है। ज्यादा संसार का आकर्षण और कम भगवान का आकर्षण, तो अभी ज्यादा मलिनता है। बिल्कुल भगवान का आकर्षण नहीं, केवल संसार का आकर्षण, वो घोर पाप जनित मन है। तो ये तो व्यवस्था शास्त्रों में है। अब इसको लिखित थोड़ी दिया जा सकता है। अंदर का विषय, अंदर का हृदय, अब आपका हृदय आपको पता चलेगा कि आपके हृदय में क्या हो रहा है, संसार की प्रियता या भगवान की प्रियता। संसार अच्छा लग रहा है या भगवान अच्छा लग रहे हैं। अगर संसार अच्छा लग रहा है, भगवान अच्छे लग नहीं रहे, तो पूरा का पूरा मन पाप से सना हुआ है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापवंत जो जीव होता है, उसको भगवान का भजन, भगवान की चर्चा, संत महात्मा, ये सब अच्छे नहीं लगते। उसको खाओ पियो, अपने मनमानी आचरण करो, ये अच्छा लगता है। तो व्यवस्था तो है ही, पर अब वो कोई लिखित नहीं दी जा सकती कि इतने % आप पापी हैं, इतने % आप पाप से रहित हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि हमसे बहुत कम नाम जप हो रहा है और ज्यादा होना चाहिए। हाँ, ये तो सबको होता है, हर साधक को होता है कि चाहे जितना भजन हो, लगता है अभी वो भजन नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। हाँ, ये भजन की सच्चाई है। जब हम सच्चाई से भजन करेंगे तो हमारे अंदर ये बात आने लगेगी, भजन की भूख बढ़ जाएगी कि मन में बस यही लगेगा कि अधिक से अधिक भजन करूं। और कोई जैसे भजन करने वाला दिखाई दिया तो लगेगा, हे भगवान, ये कितना भजन करते हैं, मैं कितना कम करते हूँ। हाँ, उनके चरण छूने का मन होगा, उनकी सेवा करने का मन होगा, उनकी वंदना करने का, तो समझे कि हमारा भजन ठीक चल रहा है। जो भी भजन चल रहा है हमारा, वो ठीक चल रहा है। किरण जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, मंत्र मिलने के बाद बहुत से विकारों से मुक्ति मिल गई है, लेकिन गुरुदेव भगवान चित्त की एकाग्रता में अभी भी बहुत कमी का अनुभव करती हूँ। गुरुदेव, जन्म जन्म की विकारों से मुक्ति मिल जाए और पूर्ण शरणागति प्राप्त हो महाराज जी, इसके लिए और क्या करें? जो भजन है इसी को अधिक करो, अधिक समय तक उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय यदि नाम धन एकत्रित हो जाए हमारा, तो हमारा मन भी निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन होने पर फिर निर्विकारता होती है, कोई विकार नहीं रह जाएगा। मन को स्वाद मिल जाए भगवान के नाम का, तो इसे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवदानंद मिल जाता है
फिर ये विषयानंद अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भगवदानंद के लिए अव्यावृत भजनात् अखंड भजन करो, जितने आचरण करो वो पवित्र होने चाहिए, कोई गंदी बात नहीं होनी चाहिए जीवन में, और जो कर्म हम करें वो भगवान को समर्पित कर दें। तदर्पिता अखिलाचारिता, और हर समय भगवान का नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, भगवान की सेवा करें। अगर हम ऐसे चलेंगे तो दीर्घ काल तक, ये नहीं कि 2-4-10 दिन में, दीर्घ काल तक ऐसे करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा मन प्रभु में लगने लगा है, हम देखेंगे हमें आनंद आ रहा है, हम देखेंगे हमारे अंदर जो पहले विकार थे वो अब विकार कम हो रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। पर हमें लगना पड़ेगा। परहेज ये कि कोई गंदी बात ना होने पावे। गंदी बात अगर है तो जैसे घड़े को हम भरने की चेष्टा करें लेकिन उसमें छेद हो तो निकल जाएगा। छेद बंद करना मानो गंदी बात को बंद करके हम अपनी साधना को सुरक्षित रख रहे हैं। नहीं तो साधना भी हो रही और छेद भी है, उसी से साधना का बल निकलता चला जा रहा है, कुछ अनुभव में नहीं आएगा। पहले गंदी आदतों को छोड़े, जो शास्त्र विरुद्ध पापाचरण है वो हमसे ना होने पावे और हम खूब डट के नाम जप करें तो हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारी स्थिति बन जाएगी और हमें भगवदानंद की अनुभूति होने लगेगी। करुण वर्मा जी सूरत से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जब राधा राधा नाम जप करते हैं तो इन्हें लगता है कि इनके अंदर कोई एक एनर्जी सी आ रही है, एक पावर सी आ रही है और इनकी बॉडी में भी वैसी पावर आने लग जाती है, और कहते हैं कि किसी का चेहरा दिखता है और इनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है? बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अच्छा है, पवित्र हृदय है इसलिए ऐसा अनुभव होता है। चुप रहकर इसे खूब जप करो अंदर ही अंदर तो और अनुभूतियाँ होने लगेंगी। शांत रहकर, कहीं अभिमान ना आ जाए, कहीं हम दूसरे से अपने को ज़्यादा अच्छा न समझने लगे। अगर ऐसा समझने लगेंगे तो फिर डाउन हो जाओगे, फिर गिर जाओगे। अपने को तृणादपि सुनी चेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। जो अपने को तृण से भी नीच समझता है, सबसे छोटा समझता है, सब भगवान के स्वरूप हैं, हम सबके सेवक हैं, और वृक्ष के समान सहनशील होता है और दूसरों को सम्मान देता है, खुद सम्मान नहीं चाहता है, ऐसे का भजन आगे बढ़ जाता है। तो आप सबको प्यार सम्मान दो, किसी से सम्मान चाहो मती, और जो अपने अंदर भाव आते हैं उनको गुप्त रखो, तो वो भगवान के दिए हुए है। और भगवान को जनाना क्या जब उन्होंने ही दिया है, और दूसरे को जनाने से क्या होगा? सम्मान ही तो मिलेगा कि अरे भाई बड़े भगत है, तो सम्मान मिला तो फिर नरक की वृत्ति आ जाएगी। सम्मान घोर नरक है, सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। ये मान सम्मान नष्ट कर देता है भजन को। इसलिए गुप्त भजन करो, शांत होकर भजन करो, जो अनुभव आवे उन्हें भगवान को समर्पित कर दो। आपकी दी हुई वस्तु आपको किसी को बताओ मती, तो ये खूब नाम का प्रभाव आगे बढ़ा देगा। शिल्पा जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज। और इसे करो, अभी और करो। जब तक मन मलिन होता है तब तक व्याकुलता नहीं बढ़ती, और जब मन निर्मल होने लगता है तो व्याकुलता बढ़ती प्रभु के लिए। फिर ये लगता है कि ऐसा कब होगा श्री जी के चरणों में मैं महावर रचूंगी, ऐसा कब होगा जब मैं श्री जी को ऐसे भोग लगाऊंगी, ऐसा कब होगा जब श्री जी शयन कर रही हो हम उनके चरण चापेंगे। ये सब भावना तब बनती है जो हमारा निर्मल हृदय हो जाता है। अभी हमारे हृदय में मलिनता है, मलिनता में ही हम अपने को स्त्री समझ रहे हैं, अपने को पुरुष समझ रहे हैं, अपने खान पान को सुख समझ रहे हैं, इंद्रियों की विलासता को सुख समझ रहे हैं। जहाँ हमारा मन निर्मल हुआ तो ये मांग अंदर आने लगती है। ऐसा कब होगा जब हम प्रियालाल को गलवैयाँ डाले हुए देखें, ऐसा कब होगा जब वो नौका विहार कर रही और हम उनके साथ हों, ऐसा कब होगा जब वो जल केली कर रही हम उनके साथ जल केली कर रहे। ये भावनाएं बनने लगती हैं जब खूब अधिक भजन करो, डट कर भजन करो। पहले माया मल का नाश हो, त्रिगुणमयी माया का, फिर त्रिगुणातीत भावनाएं। ये त्रिगुणातीत भावना है जो सुधा निधि में है, ये त्रिगुणातीत भावना है। कावेरी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अंदर की शांति संघर्ष से आती है या स्वीकार कर लेने से आ जाती है? अंदर की
शांति ज्ञान से आती है, न संघर्ष से आती है, न स्वीकृति से आती है, ज्ञान से आती है। क्योंकि अशांति का कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही हम परिस्थितियों में, विपत्तियों में, दुख में, भोगों में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। पराम शांति मचरेण आदि गच्छति। जब कोई श्रद्धा करके संत महात्माओं का संग करता है, शास्त्र का स्वाध्याय करता है, तो उसे ज्ञान होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से शांति मिलती, क्या करने से अशांति मिलती। फिर वो अपनी इंद्रियों को कब्जे में करता है। अभी हम इंद्रियों के गुलाम हैं, वो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करता है। मन और इंद्रियों को अधीन करके जब परमात्मा का चिंतन करता है, तब उसे जो अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, तब शांति प्राप्त होती है, जिसे शाश्वत शांति कहते हैं। कि भारी से भारी विपत्ति में भी उसके हृदय में कोई हलचल नहीं, उसे शांति कहते हैं। प्रारंभ की शांति त्यागात शांति